जाता है। पिताजी क्या करते हैं आप? मेरे पिताजी आइसक्रीम बेचते हैं और माताजी मेरे प्राथमिक स्कूल में रसोइया के काम करती है। और मेरी माताजी बहुत कष्ट से पढ़ाई है, हम वो स्कूल के चावल खा के पढ़े हेलो हैं। फ्रेंड्स, सरकारी पब्लिक न्यूज़ में आप सारे लोगों को स्वागत है। हमारे सामने एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि इनके विषय में मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है कि बीपीएससी मेंस लिखे हैं, कैसे यहां तक पहुंचे। आइए मैं इनसे ही आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। स्वागत है हमारे चैनल में आपको। आपको भी स्वागत है सर। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? सर मेरा नाम सोनू गुप्ता और मैं उमेदपुर ग्राम से बिलोंग करता हूं और बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। मैं जब फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे हैं, जब ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लिए, इसके बाद मेरा एक दोस्त हैं, वही हमको बहुत गाइड किए थे और इसके बाद हम किसी को बात ही नहीं सुने थे। बस जो डाउट होता था हम उन्हीं से पूछते थे और इसके बाद कोई बात नहीं। गांव के लोग तो हमको बदनाम कर दिए थे कि पटना में घूम रहा है, लड़की घुमा रहा है, ये कर रहा है, ऊपर। हम क्यों बदनाम, ऐसा क्यों सोचते थे गाँव के लोग? लोग की सोच जैसा रहता है, आदमी उसका वैसा ही सोच रहता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पटना आप रहने के लिए आए हैं ना, और आपको पटना में रहने के लिए हेल्प कौन किया करते थे? मेरा हेल्प करने वाले मेरा एक दोस्त हैं मोहन भैया, वो धनौदा गांव के हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। अभी तक उन्होंने बोलते हैं कि सोनू तुम हार मत मानना, तुम्हारा एक दिन जीत होगी, यही बोलते थे और हम अपने संघर्ष के साथ लड़ते रह गए। अभी भी मेरा ऐप चलता है तो कम से कम 18 घंटा बैठते हैं, तो कम से कम उसमें 11 से 12 घंटा सिर्फ पढ़ते हैं। इसके बाद हमको पता ही नहीं चलता कि 7-8 घंटा कहाँ चल जाता है। पिताजी क्या करते हैं आप? मेरे पिताजी आइसक्रीम बेचते हैं और माताजी मेरे प्राथमिक स्कूल में रसोइया के काम करती है। और मेरी माताजी बहुत कष्ट से पढ़ाई है, हम वो स्कूल के चावल खा के पढ़े हैं। जिस लोगों को सोचना पड़ेगा, हम बहुत ज़मीनी स्तर से उठे हैं। और मैं हर एक बच्चा को यही बोलूँगा कि आप भी उठ के देखिए, मेहनत करिए, आप सक्सेस होइएगा। सोनू जी आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? सोनू जी आप देखिए बताते हैं, मेरा टारगेट था कि एक हफ्ता के अंदर में एक बुक ख़त्म करना है। एक बुक के ख़त्म करने के बाद में आपको सेट लगाना पड़ेगा। पढ़ते रहिए, सेट लगाते रहिए। अगर आप सेट में कम नंबर आया तो सोचिए कि हम अच्छे से नहीं पढ़े, फिर से पढ़िए। घबराने की कोई बात नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। पढ़ते रहिए, सेट लगाते रहिए। कम नंबर आया आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा बुक। सोनू जी आपके पिताजी आइसक्रीम बेचते हैं? यस सर। है कि नहीं? माँ जो है कि रसोइया के काम? यस सर। क्या लोग तो बहुत प्रताड़ना दे रहे होंगे कि आप यहाँ बहुत से लोग वहाँ? ताने मारे थे कि क्या बाप के माने कि नाम ऐसा हो सकता है कि बाप इस तरह कर रहा है, बेटा ऐसा पहुंच जाएगा। बस यही लक्ष्य रखे थे और आपके चैनल के माध्यम से यही एक कविता बताना चाहता हूँ कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगी। तुम क्या पूछते हो दरिया से कि नीर कहाँ तक जाएगी। खींच धनुष के तीर, खींच धनुष के तीर, निशाना साधे अपने मंजिल का, ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगी। और दूसरी एक अच्छी है कि मेहनत की लुक सबसे खतरनाक नहीं होती है, पुलिस के मार सबसे खतरनाक नहीं होती है, मर जाना तड़प के मुर्दों के सबसे खतरनाक नहीं होती है। सबसे खतरनाक होती है कि मेरे सपनों के मर जाना। जिस दिन आपको सपने मर जाएंगे उस दिन समझिए कि सब कुछ लक्ष्य से भटक जाइएगा और संघर्ष आपको छूट जाएगा। तो अपने लक्ष्य तक रखना है तो सपनों को जिंदा रखना पड़ेगा। सपनों को जिंदा रखना पड़ेगा। बिल्कुल। दुनिया कुछ बोले, अपना लक्ष्य को साधना जरूरी है। एकदम लक्ष्य तक हासिल करना है तो लक्ष्य को और सपना को जिंदा पड़ने का। जगह सपना जिंदा आपके पास रहेंगे तो लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। जगह आप कब से तैयारी कर रहे थे बीपीएससी का? तब ये जो है कि मैं 21 मार्च 2021 को पटना आए थे और इसके बाद क्लास अपना ज्वाइन कर लिए थे। इसके बाद क्लास और इसके बाद लाइब्रेरी में भी मेरा रिकॉर्ड था कि 70 बीपीएससी इस बार सोनू के होगा। जब रिजल्ट मेरा आया तो सब जना से ज़्यादा मेरा नंबर था, मेरा मार्क्स है 102। अच्छा, और पिछले बार भी अटेम्प्ट हुए थे कि नहीं? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किए। इसके बीच में मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दिए, एग्ज़ाम में बैठे नहीं, बस 2 एग्ज़ाम दिए थे, उस भी क्रैक किए। लेकिन घर के भैया भैया सब लोग प्रेशर डाले थे कि आप ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो, लेकिन हमको पता है कि हमको कहाँ तक जाना है। जब पापा से बात होती थी या मम्मी से बात होती थी
क्या कहते थे आप उनको? वो पापा क्या बोलते समझाते थे कि बेटा हम नु पैसा देंगे, काहे टेंशन में, हम पैसा देंगे तुमको, जो सब कुछ छोड़ देगा लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, लोगों की बात नहीं सुना है, तुम अपने लक्ष्य तक हासिल करो। और पापा ही मेरे हैं जीवन का आखिरी, और मेरे भाभी अपने हार बेच के हमको पढ़ाई है। जब एडमिशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, भाभी मेरी हार बेचती। भाभी ने आपके हित के लिए जो है, अपने परिवार के हित के लिए हार बेची? बिल्कुल अपने हार बेचती, क्योंकि क्या पैसा बात है। कोई नहीं दे रहे थे कि फेंक देगा। अभी भी मेरे पापा और मेरे परिवार बहुत अभी सपोर्ट में है। पापा का इनकम कितना हो जाता है? पापा के इनकम अभी तो 10-12 हज़ार कमाते हैं, और मम्मी कुछ नहीं करती है, सिर्फ जाती है अपने कि जहाँ से उठे हैं वहाँ से छोड़ेंगे नहीं, अपना बेटा के यहीं से पढ़ाएंगे। इसीलिए मेरी माँ स्कूल में जाती है, और स्कूल में हम इसलिए जाते हैं कि वो बच्चों को सुनाने के लिए, कि देखो हमको मोटिवेट के लिए कि हम यही स्कूल से पढ़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये बच्चों के भविष्य खराब नहीं होने देंगे। और टीचर से हम एक एक बात पर डिस्कस करते हैं, ताकि सर जिस दिन बच्चों के ज्ञान मिल जाएगा नो, आपको बड़ी नाम लेगा, आप अच्छे से पढ़ाएगा। आपको पटना रहने में कितना खर्च हो जाता है? मेरा अभी तो पटना रहने में 3-4 हज़ार रुपये खर्चा होता है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं एक उदय कुमार सिंह, वो बेचारे या बहुत हेल्प करते हैं, उनका लाइब्रेरी, वो बोले कि सोनू तुमको जहाँ भी पैसा चाहिए, जो तुमको मन है वो हम तुमको देंगे। यानी तुम कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सब। अब घर से कितना पैसा आता है आपके लिए? अभी पैसा आ जाता है 2-3 हज़ार, लेकिन बहुत लोग सपोर्ट हमको करते हैं। और क्या बताएं, उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, जो अपने परेशानियों से थक जाते हैं, अपनी हालात को देख के थक जाते हैं, उनके बारे में क्या? हालात नहीं थकना है, अपने माता पिता के यही रखना है कि जिस दिन वो एलटी में रहेंगे, जो जिस ऑफिस में, उस ऑफिस में मेरे पिता आएंगे तो हमको सैल्यूट मारेंगे, उस दिन अच्छा लगेगा, उस मोटिव से रहना है। और क्या कह सकते हैं, और इसके बाद यही बोलूँगा कि हार नहीं मानेंगे और रार नहीं ठानेंगे, क्या बात है, लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। बहुत खूब। सोनू जी, कहाँ गाँव बताएं आप? मेरा नाम सोनू गुप्ता, और मैं उमेदपुर गांव से बिलोंग करता हूँ। किस जिले में है उमेदपुर गाँव? बक्सर डिस्ट्रिक्ट से ब्रह्मपुर थाना से हैं। अच्छा अच्छा। और सभी लोग बोल दिए थे कि तुमसे नहीं होगा, हम बोले कि हम ही करके दिखाएंगे, और आज दिखा मेंस दिए। कैसा गया है? अच्छा गया है, अच्छा क्वेश्चन, और सबसे अच्छा मेरा इससे यूपी गया। और कोई एग्जाम है? मेरा एग्जाम है 5 और 25 मई को मेरा यूपीएससी, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, लेकिन अच्छा ही जाएगा, हमको पता है। हाँ, तैयारी के अनुसार आपको पता है क्या? तैयारी के अनुसार मेरा जीएस अच्छा जाएगा, लेकिन मेरा सीसेट हल्का सा गड़बड़ाएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लक्ष्य रखे हैं कि एक बार में नहीं अटैम्प्ट करें, मैं 2 बार में, लेकिन तीसरा बार में अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पिता को मेरा सीना चौड़ा करके रखेंगे, और अपने गांव के नाम यहाँ तक पहुँचा देंगे। यहाँ पे हमारे बीच जो है कि एक सोनू जी है, जो है कि बक्सर का जो है कि उपस्थित हैं। इन्होंने अपनी जीवनी को बताया कि मैंने किस तरह से जो है कि पढ़ाई की है। इनके पिताजी आइसक्रीम बेचते हैं और माताजी जो है कि स्कूल में खाना बनाती हैं, और इन्होंने कहा कि मैं उस चावल को भी खाया हूँ जो चावल कभी शायद ही लोग खाते हैं। आप सोच सकते हैं कि इतना मेहनत से जो है कि इन्होंने पटना में आया, सारे लोग इनके मजाक उड़ाते थे, और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है कि बीपीएससी पीटी दिए, मेंस का एग्ज़ाम दिए, और बाकी आगे देखिए क्या होता है इनके साथ। तो आप क्या कुछ सोचते हैं ऐसे बच्चों के लिए, आप अपना राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। धन्यवाद।